चलो देखो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि एक इंटरप्राइज एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएंगे विद हेल्प ऑफ लैंगचेन, लैंग्राफ एंड एडब्ल्यूएस, करेक्ट। जिसमें सबसे पहले हम इंजेस्ट कोई टाइप का डॉक्यूमेंट कर सकते हो, लाइक मान लो पीडीएफ इंजेस्ट करना हो गया, पीपीटी इंजेस्ट करना हो गया, है ना, डॉक फाइल इंजेस्ट करना हो गया। देन हम उस डॉक्यूमेंट में से मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, विद सर्च विद कॉन्फिडेंस होगा और ह्यूमन रिव्यू और कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती जाएगी। ये इस वीडियो में हम पूरा करेंगे, करेक्ट। और हैंड्स ऑन करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी देखेंगे, हैंड्स ऑन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे हमारा रोड मैप क्या है, तो पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि इंटरप्राइज डॉक्यूमेंट कियोस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एआई, कि मतलब जो भी पीडीएफ कंपनीज के पास है या फिर जो पुराने डिजिटल और नॉन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कैसे वो प्रॉपर्ली सर्च करें, इंडेक्स करें, उनको कैसे एलएलएम की हेल्प से और बेहतर बनाएं, या फिर उनसे कैसे रिसर्च में हेल्प लें, राइट। वो उनका प्रॉब्लम है। अब आर्किटेक्चर रिव्यू देखते हैं कि हाई लेवल सिस्टम डिजाइन फॉर ऑल की कंपोनेंट्स, लाइक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा, जैसे मान लो हम इंजेस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, उसका पार्सिंग करेंगे, ओसीआर करेंगे, हम ट्राई करेंगे लामा इंडेक्स लगाए, राइट। क्लीनिंग और चंकिंग करेंगे उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट का। क्लीनिंग और चंकिंग रियली इंपॉर्टेंट है एक रैक के लिए, है ना। नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे, राइट। देन हम मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एलएलएम पावर्ड मेटाडेटा जनरेशन विद स्ट्रक्चर आउटपुट, ठीक है। रिट्रीवल एंड सर्च करेंगे। यहाँ पे हम दो तरह का सर्च देखेंगे, एक तो आपका लेक्सिकल सर्च देखेंगे। लेक्सिकल मतलब होता है कि टोटल आप मतलब कीवर्ड सर्च कर लो, राइट। फिर एक कर लो आप मेटाडेटा सर्च, ठीक है। ये दोनों तरह का देखेंगे। प्लस हम इसमें सिमेंटिक सर्च भी देखेंगे। सिमेंटिक में आपका क्या होता है कि आप एम्बेडिंग्स करते हो, क्वेरी का भी और जो यूजर ने पूछा है उसका भी, एंड देन जो हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर है उसका भी। ये सब कुछ हम लैंग्राफ से करेंगे। तो लैंगचेन इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और हम इसमें लैंग्राफ यूज करेंगे जो स्टेट ग्राफ होता है, उसकी हेल्प से हमें कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन इन द लूप भी रखेंगे, जिसमें हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जो भी आउटपुट ये डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो रैग है, प्रॉपर है कि नहीं। इवोल्यूशन एंड लर्निंग करेंगे। इवोल्यूशन लर्निंग हम करेंगे दो टेक्निक से। एक टेक्निक हम यूज करेंगे रागास की, राइट, और एक टेक्निक यूज करेंगे हम लैंगफ्यूज की, ठीक है। दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो हेल्प करते हैं एक इंटरप्राइज सिस्टम को इवेल्युएट करने में और उसको इंप्रूव करने में। देन हम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट देखेंगे। डिप्लॉयमेंट हम टोटल करेंगे एजेंट कोर पे, ठीक है ना। एजेंट कोर बेडरॉक पे करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा फॉलो करोगे, राइट, तो आप समझ जाओगे कि लैंगचेन को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। प्लस आप लैंग्राफ समझ जाओगे, राइट। लैंग्राफ के बाद से आप चंकिंग समझ जाओगे, आप BM25 समझ जाओगे, आप लेक्सिकल सर्च समझ जाओगे, आप सिमेंटिक सर्च समझ जाओगे, आप कंप्लीट रैग पाइपलाइन समझ जाओगे, उसका इंप्रूवमेंट समझ जाओगे। ये सब बना के कैसे इसको एजेंट कोर पे डिप्लॉय करेंगे ये समझ जाओगे, कैसे ये प्रोडक्शन लेवल ऐप में घुसेगा ये समझ जाओगे। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है, मतलब इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब कंप्लीट हैंड्स ऑन है, राइट। ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है ना। तो देखो, इनपुट सोर्स हमारा क्या क्या है। इनपुट सोर्स हमारा पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, इमेजेस है, ईमेल्स है, पीपीटीज है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ हमारा इनपुट टेक्स्ट हो सकता है। मतलब जिसके पास भी कंटेंट हो वो हमारा इनपुट टेक्स्ट हो सकता है। हम अब आराम से उसको एज ए इनपुट ले सकते हैं और उसको इंजेस्ट कर सकते हैं। जब हम इंजेस्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पाइपलाइन में जो हम चलेंगे तो इंजेक्शन होगा, उसका ओसीआर और ट्रॉम एक्सेशन करेंगे, हम लेआउट एनालिसिस करेंगे। मान लो कि एक पीडीएफ दिया हुआ है, उस पीडीएफ में मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कैसे प्रॉपर्ली कनेक्टेड है उसको हम फिगर आउट करेंगे। हम मेटाडेटा एनरिचमेंट भी करेंगे, ठीक है। नॉलेज बेस हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सारे वर्ड्स की एम्बेडिंग तैयार करेंगे। एम्बेडिंग मतलब उन सारे जो चंक्स बनेंगे, जो सारे हमारे पैराग्राफ्स होंगे जो उस पीडीएफ से या फिर डॉक्यूमेंट से या ईमेल से आएंगे, उनके हम टेक्स्ट को लेंगे, टेक्स्ट को हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ जैसे ओपन एआई फॉर एग्जांपल, और इस एम्बेडिंग का साइटेशन भी जनरेट करेंगे कि किस पैरा से, किस पेज से ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आया हुआ है, और हम ट्राई करेंगे उसका हम मेटाडेटा स्टोर भी कर लें। देन वी विल डू वेक्टर इंडेक्सिंग, देन मेटाडेटा स्टोर करेंगे, देन नॉलेज ग्राफ बिल्ड हो जाएगा। अब जब ये बिल्ड हो जाएगा तो हम अपना एजेंट लैंग्राफ के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले सुपरवाइजर एजेंट होगा। ये सुपरवाइजर एजेंट कनेक्टेड होगा सर्च एजेंट से, मेटाडेटा एजेंट से, वैलिडेशन एजेंट से, रिव्यूअर एजेंट से और अदर एजेंट। अगर डिफरेंट टूल्स और रीजनिंग के लिए कॉल होगा वो एजेंट। ह्यूमन इन द लूप इसलिए रखेंगे कि जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसे हमारा काम है कि रैग की हेल्प से, रिट्रीवल और कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, लेक्सिकल सर्च और BM25 सिमेंटिक सर्च की हेल्प से हम जो मेटाडेटा बनाए उसको यूजर रिव्यू करके बोले कि हाँ ये मेटाडेटा ठीक है इस डॉक्यूमेंट का। मेटाडेटा मतलब हो गया एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसका हमने उसके बारे में पूरा डिटेलिजेशन अब दिखा देना। तो ह्यूमन इन द लूप है, ह्यूमन रिव्यू करेगा, फीडबैक कैप्चर होगा, और फिर जब फीडबैक कैप्चर हो जाएगा तब भी हम ट्राई करेंगे इसको इंप्रूव करने का, हमारे प्रॉम्प्ट्स को, हमारे स्किल्स को। और हाँ, हम स्किल्स का भी इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। तो लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट है, इवोल्यूशन, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल वर्कफ्लो, कंटीन्यूअस लर्निंग, ये सब कुछ आगे हमारा बढ़ता जाएगा। अब इन टू एंड एंटरप्राइज वर्कफ्लो देख लो। डॉक्यूमेंट इंजेक्शन होगा, प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन होगा, मेटाडेटा जनरेशन होगा, नॉलेज बेस में इंडेक्स करेंगे, रिट्रीवल और सर्च कराएंगे, वैलिडेशन स्कोरिंग होगा, ह्यूमन रिव्यू होगा, एंड देन हमारा कीप एंड लर्निंग होता जाएगा, ठीक है। ऐसे हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब एक बात समझ लो कि मेटाडेटा क्या होता है। तो अगर मान लो किसी ने एक पीडीएफ अपलोड किया क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट का, ठीक है, अ फेज 2 स्टडी और टू इवैल्यूएट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ समवन डिजीज इन द पेशेंट विद एडवांस डिजीज। मान लो एक कोई पेशेंट है उसमें डिजीज है, अब उसका मेटाडेटा क्या है। तो देखो, डॉक्यूमेंट टाइटल, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल, कौन ऑथर है,
कब पब्लिकेशन है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, ड्रग कंपाउंड किस बारे में बात हो रही है, किस डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ अभी हेल्थ रिलेटेड के बारे में बात कर रहा हूँ तो डिजीज और मेडिसिन ये सब चीजें आएंगी, राइट। स्टडी फेज क्या है, तो मतलब हमें ये सब जानने के लिए उसकी कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, उस कंटेंट से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यूज हमें कहीं इंडेक्स करना पड़ेगा, देन हम वो मेटा डेटा निकाल पाएंगे। तो ये कह लो पूरा एक रैग पाइपलाइन बढ़िया से होना चाहिए, प्लस एआई एजेंट का आर्किटेक्चर होना चाहिए, और हम ट्राई करेंगे यहाँ डीप एजेंट बनाने के लिए, ठीक है। और हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम एक नॉर्मल एजेंट से डीप एजेंट तक का सफर कैसे तय करेंगे, ठीक है। डीप एजेंट, देन मान लो सेफ्टी समरी निकाल लिया, सोर्स पेजेस और कॉन्फिडेंस स्कोर, ये सब कुछ निकालना ही मेटा डेटा कहलाता है एक किसी डॉक्यूमेंट का। अगला पेज देखो, अब अगर देखोगे कि अगर टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या यूज किया है, तो भाई एप्लीकेशन लेयर के लिए मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट.js यूज करने के लिए। फास्ट एपीआई होगी जो कनेक्ट करेगी हमारे फ्रंट एंड को और हमारे लैंगचेन के पूरे फ्रेमवर्क को, लैंग्राफ के पूरे फ्रेमवर्क को। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर में हमारा लैंग्राफ होगा, स्टेट ग्राफ हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे प्रॉपर्ली, चेक पॉइंटर्स भी देखेंगे। एआईएमएल लेयर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओपन एआई यूज करके, ठीक है, ओपन एआई का की यूज करेंगे। देन उसके बाद से हम चाहेंगे कि सीधे इसी को बेडरॉक से कनेक्ट कर दें और यहाँ पे हम क्लाउड ला देंगे। डेटा एंड सर्च लेयर है, ओपन सर्च हम यूज करेंगे जिसमें हम डेटा डायरेक्टली स्टोर कर देंगे जो हम एम्बेडिंग करते हैं। स्टोरेज लेयर है, इसमें S3 बकेट जो सारे पीडीएफ लोग अपलोड करेंगे या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको हम S3 बकेट में स्टोर कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में देखोगे सीधे AWS, VPC, EKS, IAM और क्लाउड वॉच, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इसमें रहेगा। मैं चाहता हूं ना कि एंड टू एंड आप चीजें समझ जाओ, एक एप्लीकेशन आप समझ गए तो इसका मतलब आप कुछ भी कभी बना सकते हो। अब अगर हमें किसी को ऑर्गेनाइज करना है तो एक डॉक्यूमेंट्स होगा फोल्डर, उसमें हम रॉ रखेंगे, एक प्रोसेस फोल्डर होगा उसमें प्रोसेस फोल्डर रखेंगे, मेटा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड एआई मेटा डेटा रखेंगे, इसको हम डेटाबेस में भी रख सकते हैं। मान लो हम अब डायनामोडीबी में स्टोर कर दिया सिंगल टेबल डिजाइन करके, करेक्ट। एम्बेडिंग्स को हम ओपन सर्च में लाकर रखेंगे, ठीक है। नॉलेज बेस जो होगा हमारा रैग वो कनेक्टेड होगा टोटल एम्बेडिंग से, है ना। आउटपुट जो हम मेटा डेटा का आउटपुट होगा वो जो हम यूजर को दिखाने वाले हैं वो कॉन्फ़िग और स्क्रिप्ट, ये सब कुछ हम अपने रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे, राइट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आप समझ गए हो कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरी हमारी एप्लीकेशन कुछ ऐसे दिखे, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। सबसे पहले चलो एक हम फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, है ना, और एजेंट्स, करेक्ट, सपोर्टेड विद रैग। और इसमें हम सारे लिस्ट ऑफ फोल्डर बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। सबसे पहले देखो भाई हमें .env फाइल चाहिए, जो env फाइल में हम अपने सारे जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे मान लो ओपन एआई का सीक्रेट या ओपन एआई की रखेंगे, है ना। ऐसे ही मान लो इसमें हम एंथ्रोपिक का की रखेंगे, करेक्ट, है ना। ऐसे ही इसमें हम लैंगफ्यूज जो यूज करेंगे उसका की रखेंगे, लैंगफ्यूज सीक्रेट की, करेक्ट। तो ऐसे हम इसमें जैसे जरूरत पड़ती जाएगी जो हमारे डिफरेंट उसकी, तो हम इसमें कीज रखते जाएंगे। उसके बाद से हमारे पास एक जरूरत पड़ेगी requirement.txt की, ये क्योंकि हम पाइथन से कर रहे हैं तो requirements.txt ये हम अपना रख लेंगे, जिसमें हम सारे जो पाइथन की मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज होंगी वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, मतलब जो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे आती जाएगी, राइट। देन हमारे पास एक फोल्डर होगा, जैसे प्रॉम्प्ट्स का फोल्डर होगा, इसमें हम हमारे जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, जो हमारे यूजर प्रॉम्प्ट है, उनको हम सेट करेंगे। इसमें हमें दो फोल्डर की जरूरत पड़ेगी, एक यूजर की और दूसरा हमें पड़ेगी सिस्टम की, ठीक है। तो दो प्रॉम्प्ट होगा, ये इसके बाहर होना चाहिए, बेसिकली सिस्टम इसके बाहर होना चाहिए, है ना। तो यूजर प्रॉम्प्ट हो गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। इसमें हम जो हम .md फाइल रखेंगे वो इसके अंदर हम डिफाइन करते जाएंगे। फोल्डर बनाएंगे स्किल्स के लिए। स्किल्स फोल्डर क्या करेगा कि जो हमारे प्रॉम्प्ट्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा होता है स्किल में आप टूल्स रख सकते हो, नॉलेज बेस रख सकते हो, और वो स्किल मल्टीपल एजेंट्स में शेयर हो सकती है, और एजेंट जब जरूरत पड़ेगी तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो स्किल्स हम रखेंगे, स्किल्स के अंदर हम अपने सारे प्रॉपर फोल्डर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। मान लो एक हमें रिसर्चर स्किल चाहिए, तो रिसर्चर करके एक स्किल बनाएंगे और उसके अंदर उस स्किल का नाम रखेंगे। मान लो हमें एक समराइजर स्किल चाहिए, ठीक है, समराइजर, तो हम समराइजर एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे इसको। अगेन हम इसको स्किल के अंदर रखते हैं, मूव, ठीक है। अब इसके अंदर हम मान लो नया फाइल बनाएंगे skill.md, ठीक है। ये यहाँ पे हम उस स्किल को डिफिनेशन देंगे कि रिसर्चर का क्या क्या स्किल होगा, राइट। और इस स्किल को फिर LLM जो होगा, एजेंट होगा, ये एजेंट लैंगचेन का, वो यूज कर लेगा प्रॉपर्ली। देन हम एक फोल्डर बनाएंगे SRC का। देखो SRC के फोल्डर में सारे जो हमारे सोर्स एजेंट बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, नॉलेज बेस बनाने के लिए, MCP बनाने के लिए, सब कुछ हमारा इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िग से। तो कॉन्फ़िग में बेसिकली क्या होगा कि हम ट्राई करेंगे कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट वैल्यूज और मॉडल की इन्वायरमेंट वैल्यूज और हम ओपन सर्च यूज कर रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम कॉन्फ़िग में रखेंगे एज अ settings.py, ठीक है। उसके बाद से हम एक फोल्डर बनाएंगे LLM का, राइट, LLM का। इस फोल्डर में हम ट्राई करेंगे कि जैसे मान लो हमें एक चैट मॉडल चाहिए, ठीक है, तो हम एंथ्रोपिक और क्लाउड से ले आके उसमें सेट कर देंगे। मतलब हमारा जो सारा कुछ LLM का जो भी होगा, कोई भी नया LLM ऐड होगा, जैसे मिस्ट्रल ऐड हो गया,
एंथ्रोपिक ऐड हो गया, बेडरॉक ऐड हो गया, तो सारा कुछ हमारे इस एलएलएम फोल्डर में सेट करेगा और कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो हमें इससे क्या फायदा होगा ना कि पूरा प्रोसेस हमारा ऑर्गेनाइज होगा, राइट। उसके बाद से हम एक फोल्डर बनाएंगे एजेंट्स का। इसके अंदर हम अपने एजेंट्स डिफाइन करेंगे। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, हम पहले बेसिक एजेंट बनाएंगे, उस एजेंट के साथ हम फिर टूल्स यूज करना सीखेंगे, उस एजेंट को हम रैक से सपोर्ट करेंगे, फिर हम उस एजेंट को स्टेट ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, लैंग ग्राफ वाले एजेंट में ले जाएंगे। फिर जब लैंग ग्राफ में हो जाएगा देन उसके बाद से हम मल्टी एजेंट में और एमसीपी का एजेंट बनाना शुरू करेंगे। सो अब एक और नया फोल्डर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफ्स, ठीक है। यहाँ पे ना इसमें ग्राफ्स में ना जो लैंग ग्राफ के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे, राइट। इसके बाद एक नया हम बनाते हैं फोल्डर टूल्स। इस टूल्स के अंदर ना जो सारे डिफरेंट टूल्स हम डिफाइन करेंगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस फिगर आउट करने में टूल्स के काम आएगा वो सारे टूल्स इसके अंदर आएंगे। फिर हम एक फोल्डर बनाएंगे नॉलेज बेस के लिए, ठीक है, KNOWLEDGE नॉलेज बेस के लिए। इसमें हमारा सारा नॉलेज बेस का जो कंपोनेंट होगा वो सब कुछ इस फोल्डर में आता जाएगा। देन हम एक फोल्डर बनाएंगे एमसीपी का, राइट। इस एमसीपी के फोल्डर में ना हम सारे उस एमसीपी का जो टूल ब्रिज बनाएगा, एमसीपी कनेक्ट करेगा एजेंट से, वो सारा कुछ इसमें रखेगा। इवन एमसीपी के जो सर्वर्स होंगे वो इसमें रखेंगे। यहाँ पे ना आप समझ जाओगे, देखो एक है ना हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा जो एमसीपी के अंदर रहेगा। यहाँ पे ना एक हमें बनाना पड़ेगा client.py, ये एमसीपी का क्लाइंट होगा, ठीक है। एक server.py होगा, एक हमारे पास एक टूल ब्रिज होगा जो जिसमें हम ना जो अभी के यहाँ के टूल्स अवेलेबल हैं जो कि क्या कहते हैं हम अपने ऐप में डिफाइन करेंगे, और जो खुद एमसीपी के भी टूल्स हो सकते हैं वो सारा दूसरी एजेंसी से कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो एमसीपी हो गया, नॉलेज हो गया, एलएलएम हो गया, ग्राफ्स हो गया। अब मान लो जब हम फ्यूचर में मल्टी एजेंट बनाएंगे तो मल्टी एजेंट का एक फोल्डर बनाएंगे जो डीप एजेंट होगा, जो लैंगचेन का डीप एजेंट होगा। देन हमारे ऑब्जर्व करने के लिए एक होगा कि जो हमारा लॉग देखने के लिए होगा, जिससे हम यूज करेंगे क्या कहते हैं लैंगफ्यूज को, रागास को, वो उसके अंदर हम रखेंगे। और इवन एक फोल्डर हम और बना सकते हैं ना जो बाहर होगा इवेल्स के लिए। इसमें हम ना अपना ट्राई करेंगे जो रागास का हो या फिर लैंगफ्यूज का हो, उन सबका डेटा सेट यहाँ रखें, जिससे कि हम फ्यूचर में इवेल्युएट करके और हम अपने एलएम को बेहतर बनाएं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि टेस्ट कैसे लिखने पड़ते हैं, खुद हम ले से 100 अपना आउटपुट लिखेंगे कि ऐसा मेटाडेटा होना चाहिए और जो रैग से निकलेगा, करेक्ट, और उसका आउटपुट हम इससे मैच कराएंगे। अगर ये वैल्यू ठीक होगी देन हम उस और प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। एक हम और फोल्डर बना सकते हैं बाहर डेटा के लिए, जहां पे ना हम डेटा अपना स्टोर करेंगे। जैसे मान लो कोई पीडीएफ होगा, उसको स्टोर करने के लिए जो कुल मतलब इसको रन करने के लिए एक फोल्डर हम बना देंगे ऐप, जिसके अंदर हम अपना रखेंगे कि जैसे मान लो हम बेसिक एजेंट रन कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे रन से बेसिक .py, ये बेसिक एजेंट रन करने का काम आएगा ना। इसमें मान लो हम लैंगचेन से या लैंगफ्यू से अपना कॉल बैक उसका जो मेथड है वो इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे कि हम अपना डेटा वहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो ये हमारा ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर होगा। बेसिक क्या, बेसिक कह लो कि थोड़ा सा 1-2 और फोल्डर से ऐड कर देंगे, 4 फोल्डर्स और ऐड कर देंगे, तो ये लिटरली डीप एजेंट का लॉन्ग हार्नेस एजेंट बन जाएगा, राइट। मैं इसलिए कर्सर नहीं यूज कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके ब्रेन में पूरा सेट हो जाए कि कैसे ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर और कैसे एआई एजेंट कोड से कनेक्टेड है। पहले हम इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं जिससे कि हमें आराम से रन करने में आसानी होगी, राइट। तो ये देखो, ये मैंने कंप्लीट गाइड बनाया हुआ है, ये मैं शेयर कर दूंगा, वहां से ले लेना। तो Python 3 हम और VDM नहीं करेंगे तो ये .vnv का इन्वायरमेंट बना देगा और हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके ये लोकल सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इस इन्वायरमेंट में जो भी इंस्टॉल करना है करेगा। और हम अपना ले से PIP अपग्रेड कर लेते हैं उसी इन्वायरमेंट के लिए और ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। फिर हमें requirement.txt चलाना पड़ेगा क्योंकि पाइथन है, जैसे नोड मॉड्यूल में पैकेज रिजोल्यूशन होता है। तो मैंने ये जो हमें जरूरत पड़ेगा लैंगचेन, लैंगको, लैंगचेन कम्युनिटी, टेक्स्ट स्प्लिटर, है ना, वो हम इस requirement.txt में रख लेंगे और फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बेसिक सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अब ये सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक जगह हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे इस ENB में। फिर हमारे पास एक ENB फाइल होगी, राइट, जिसमें हम अपने जो सारे डेटा होंगे, जैसे मॉडल प्रोवाइडर कौन होगा, OpenAI का की क्या है, एंथ्रोप मॉडल कौन सा यूज करेंगे OpenAI का, देन उसके एंथ्रोपिक की क्या है, लैंगफ्यूज का की क्या है, ठीक है। इसके लिए .env हम एक फाइल बनाएंगे, इस ENB फाइल में वो सारे हम वैल्यू सेट करेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सेट कर लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। देन हम अपने 2 प्रॉम्प्ट सेट करेंगे, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक यूजर प्रॉम्प्ट, जो हमारा एजेंट यूज करेगा। मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा एजेंट के पास और यूजर प्रॉम्प्ट जाएगा एजेंट के पास और वो यूज करके चलाएगा। देन हम अपने एजेंट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम एक बेसिक एजेंट बनाएंगे। देख रहे हो ना, लैंगचेन और प्रॉम्प्ट, सीधे चैट टेम्पलेट उठाया, ये चैट टेम्पलेट यहाँ गया। इसके अंदर हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट कहाँ से उठाया, जो हमने यहाँ सेट किया था। लोड प्रॉम्प्ट करके हम एक मेथड बनाया हुआ है
जिससे कि क्या होता है ना कि ये सीधे इस फाइल को रीड करता है, करेक्ट, इस फाइल को रीड करता है, वहां सिस्टम प्रॉम्प्ट इसने बना दिया, और यूजर प्रॉम्प्ट लोड प्रॉम्प्ट अगेन यूज होगा। लोड प्रॉम्प्ट कुछ कर नहीं रहा है, रूट डायरेक्टरी का पाथ में जाके वो लेके आ रहा है ask one.md, तो ये फाइल उठा के लाया। अब इसने प्रॉम्प्ट बनाया, अब ये मॉडल, अब मॉडल देखो गेट चैट मॉडल, इस मेथड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा एलएलएम फैक्ट्री, जो हमने सबसे पहली बात करी थी कि हमारा जो एलएलएम होगा वो सब जाके एक जगह सेट करेगा। तो हमने यहाँ सेट कर दिया है कि भाई ये गेट चैट मॉडल यहाँ से एक्सपोज कर दो एक मेथड, जिसमें से या ओपन एआई का मॉडल या एंथ्रोपिक का मॉडल चला जाएगा। अब चैट ओपन एआई, चैट एंथ्रोपिक लैंगचैन के खुद के एसडीके है, एपीआईज है, जो वो खुद देता है कि अगर आपको इस तरह ना हमारे पास अगर फ्रॉम लैंगचैन ओलामा है या लैंगचैन एडब्ल्यूएस है, इंपोर्ट चैट एडब्ल्यूएस बेडरॉक कर लेंगे। अब हमें जब एडब्ल्यूएस बेडरॉक की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से कर लेंगे इफ सेटिंग्स डॉट मॉडल इक्वल टू एडब्ल्यूएस या फिर लेट्स से बेडरॉक। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब बेडरॉक अगर होगा तो ये रिटर्न कर देगा जो चैट विद एडब्ल्यूएस, और उसका जो मॉडल का जो सेटिंग हम करेंगे, करेक्ट। अब एक बार ना मॉडल का सेटिंग देख लो। मॉडल के सेटिंग्स में क्या हो रहा है कि आप कॉन्फ़िग में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना सबका जो कंप्लीट इन्वायरमेंट का जो डेटा लेना है वो सिर्फ यहाँ एक फाइल में आएगी, लोड इन्वायरमेंट settings.py में। इसमें हम मॉडल प्रोवाइडर, ओपनएआई की, एंथ्रोपिक की, उन सब का वैल्यू यहाँ हम उसका डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम इसे एक्सपोज कर देंगे। अब जैसे ये सेटिंग एक्सपोज होगा किसी और जगह पे, जैसे मान लो फैक्ट्री में एक्सपोज इसे इंपोर्ट किया गया गेट सेटिंग्स मेथड, अब ये सेटिंग्स में वो सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, सारे कीज वैल्यू पेयर रहेंगे, जैसे कि हम बेडरॉक की और वो ले लेंगे। तो हमने समझ लिया कि सेटिंग्स इन्वायरमेंट को लोड करता है, फैक्ट्री में हम लामा लेते हैं, देन हम एक एजेंट डिफाइन करते हैं जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट को मैसेज लेता है, राइट। और यहाँ से देखो मॉडल ले लिया हमने, जो भी बताया एलएलएम फैक्ट्री से मॉडल बनाया, प्रॉम्प्ट मॉडल बन गया, देन हम एक बेसिक एजेंट बनाएंगे, आस्क बेसिक एजेंट। यहाँ पे देखो एजेंट में बिल्ड बेसिक एजेंट, ये मेथड ऊपर वाला कॉल हुआ है, जिससे कि ये मॉडल रिटर्न कर देगा, प्रॉम्प्ट मॉडल, राइट। अब इसी एजेंट को हम इन्वोक कर देंगे अपने उस मेथड के साथ। जैसे क्या क्या है, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम इससे यूजर से पूछेंगे, करेक्ट। कॉन्फ़िग में हम इसे बता देंगे, कॉलबैक्स पे हम अभी आते हैं, कॉन्फ़िग में इसे बता देंगे कि मेटा डेटा क्या है, मतलब एजेंट हमारा बेसिक एजेंट है, प्रॉम्प्ट हमारा V1 है, फेज हमारा ये है, टैग्स हम दे देंगे इस एजेंट को, तो ये हमारा एक एजेंट डिफाइन हो गया। मतलब इस जगह पे हम डिफाइन करते हैं, हमारा एजेंट बन जाता है, करेक्ट है ना। इसमें क्योंकि हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट लोडेड है, इसको एक इनपुट चाहिए, इनपुट मतलब क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक हमारा एक एजेंट बन गया। अब हम इसे रन करना चाहोगे, सीधे आप करोगे पाइथन 3m, अभी SRC के अंदर है, एजेंट्स के अंदर है, और आपका स्किल के अंदर है। इससे अच्छा है कि हम एक ऐप में जाएं और यहाँ पे हम एक बेसिक एजेंट बनाएं, उसी एजेंट को हम डायरेक्टली यहाँ कॉल कर ले, हम इस फाइल को रन करके यहाँ मेन डिफाइन करें हमने, मेन मेथड जिसमें पाइथन होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आस्क द क्वेश्चन, और आंसर आस्क बेसिक एजेंट वाला मेथड यूज कर लेंगे। अब ये बेसिक देखो ये आया कहाँ से है, एजेंट्स और बेसिक एजेंट्स, ये रहा एजेंट और बेसिक एजेंट, ऐसे सब कुछ कनेक्टेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अब आप इसे रन करो, सो ये होगा पाइथन, ठीक है, m पाइथन 3m src.agents सॉरी src.app.run basic, ठीक है। इससे हमारा पहला एजेंट रन हो जाएगा, जो हमने सबसे बेसिक एजेंट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लैंगचैन वाला दिक्कत है क्योंकि वो मॉड्यूल नेम कुछ और होगा, अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं, अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं, बट गोल वही है कि कैसे हम डिफरेंट मॉडल्स को एक साथ इंपोर्ट कर पाएंगे, मतलब हमारे इसमें। अब आज के डेट में मैं अभी हाई लिख के भेजता हूँ, अगर रिप्लाई कर दिया, अब इसमें कह रहा है कि ओपनएआई की मिसिंग है, सबसे पहले हमें ओपनएआई की एंथ्रोपिक की सेट करना पड़ेगा। तो ओपनएआई के लिए ना हम platform.openai पे जाते हैं, एपीआई कीज में जाते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू की कर लेते हैं, यहाँ लैंगचैन लैंग्राफ एजेंट मैं करके की बना देता हूँ, ठीक है। ये की कॉपी करके सीधे .env में जाता हूँ, राइट, .env में ही की सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने की सेट कर दिया, ओपनएआई डिफाइंड है, और तो ओपनएआई जब डिफाइंड है ना तो फैक्ट्री से हमारा यही निकलेगा बाहर, क्योंकि सेटिंग्स इन्वायरमेंट है, उसका मॉडल प्रोवाइडर ओपनएआई है, तो ओपनएआई ही वापस आएगा, राइट। तो आप फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है, हाय बोलते हैं इसे,
तो इसने आंसर दे दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं सो दैट हमारा जो लैंग्वेज का जो एरर आ रहा है वो ना आए, अनऑथराइज का एरर आ रहा है। तो आप लैंग्वेज को देखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज की पब्लिक एपीआई की और सीक्रेट एपीआई की 2 वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज हमें हेल्प करेगा हर एक एलएलएम कॉल, टूल कॉल, एमसीपी कॉल, नॉलेज गेज फेज, रिट्रीव सबका ट्रेस कर लें, राइट। ये ट्रेस करके ना आप अपनी एलएलएम की वैल्यूज और ओपन एआई जो सेटअप्स है उनको आप अच्छा कर सकते हो। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं सीधे आके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मुझे नई की बना लेनी चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, ये लैंगशेन लैंग्राफ डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, ठीक है, क्रिएट एपीआई की, ये मैंने सीक्रेट की है मेरा, ठीक है। इसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। फिर ये पब्लिक की है, ये हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। लैंग्वेज फ्री है, आप अपने टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। और हमारा ये वैल्यू सेट है। अब हम इसे फिर से एक बार चलाते हैं और फिर हम इसे ट्रेसिंग में जाएंगे। ट्रेसिंग में वो सारा जो हम यूज़ करेंगे ना, ट्रेसिंग में यूज़ होता जाएगा। जो मैंने पहले यूज़ किया देखो वो दिखा रहा है, ये जैसे 17 जुलाई का है, करेक्ट। फिर से मैंने बोला हाय, राइट। अब इसने हाउ कैन आई असिस्ट टू दे बोला, और लेकिन वो एरर नहीं आया। इसका मतलब लैंग्वेज सेट हो गया है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ट्रेसिंग से, जैसे देखेंगे कि वो सेट हो गया है कि नहीं। एक दो बार और रिफ्रेश करो, अभी आ जाएगा। यहाँ पे पास्ट 7 डेज दिखा रहा है, पास्ट 30 मिनट देखते हैं, ये रहा। तो रन सीक्वेंस में देखोगे तो ये हाई वैल्यू आ गई हमारी प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट देख लो कि क्या क्या रन हुआ है, मैसेज क्या था, कंटेंट क्या था, सब कुछ की वैल्यू यहाँ पे ये सेट कर देगा। ये देखो, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, जो हमने सेट किया हुआ है वो यहाँ पे लाके रख रहा है। ये देखो जो यूजर क्वेश्चन है ना, हाय, तो बेसिकली इसने क्या किया अभी कि सिस्टम मैसेज, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो और यूजर प्रॉम्प्ट है वो दोनों को लाके यहाँ पे रख। यहाँ पे ये हमें समझाएगा ना कि कितने मैसेज काउंट हुए हैं, कितने टोकन्स यूसेज हुए हैं, और कितना टाइम लगा है ओपन एआई को रिस्पॉन्स करने में, और कितने कॉस्ट हुआ है, राइट। देख रहे हो ना, लेटेंसी 1.04 सेकंड है, ये कॉस्ट चला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें सब कुछ बताता है कि मतलब प्रॉम्प्ट को कैसे कंप्रेस कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, मतलब कीप ऑन बिल्डिंग इट। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक हमारे रन एजेंट में जो हमने ऐप में बनाया है, बेसिकली रन बेसिक एजेंट में, उसमें सिर्फ हमने एक कॉल बैक कॉल किया होगा। देखो बेसिक एजेंट में ना, यहाँ पे आओ, ये देखो सिर्फ एक कॉल बैक कर दिया। जैसे ही ये बेसिक एजेंट पुल होगा, जहाँ पे आस्क बेसिक एजेंट कॉल होगा, वहां पे गेट लैंग्वेज कॉल बैक चल जाएगा और ये सारे ट्रेसेस को अपने पास रख लेगा, करेक्ट। तो ये हमने एक बेसिक एजेंट तैयार किया है, ठीक है, देख लो। अब हम चाहते हैं ना इसे चैप्टर बाय चैप्टर चले, ठीक है, कि आपको मैं समझाता रहूंगी इस चैप्टर में हम क्या करने वाले। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर 1 था, जिसमें हमने फर्स्ट लैंग्वेज एजेंट बनाया। सीधे लैंग्वेज से हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट को लोड किया, इससे हमने ओपन एआई के मॉडल को कॉल किया और हमने लैंग्वेज को कनेक्ट कर दिया, जिससे कि ना हमारा एक बेसिक सा एजेंट, पहला टाइप का एजेंट बन गया। जो एजेंट इनपुट लेता है, राइट, और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट चलता है, इसमें यूजर प्रॉम्प्ट चलता है, राइट, और ये कनेक्टेड है, सिस्टम कनेक्टेड है लैंग्वेज से, ठीक हो गया ना। यूजर क्वेश्चन पूछता है, प्रॉम्प्ट चलता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, एलएलएम हमारा कॉल हो गया, आंसर हमारा दे दिया, और ऑब्जर्वेबिलिटी हमारा लैंग्वेज से कनेक्ट हुआ। इसमें ट्रेसेस, टाइमलाइन, एलएलएम कॉल, आउटपुट। तो ये हमने एक चैप्टर में कवर कर लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे चैप्टर 2। इसमें क्या कवर करेंगे हम, रीयूजेबल एजेंट बिहेवियर स्किल्स को। तो स्किल्स को समझने के लिए सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट्स को समझ गए हो कि प्रॉम्प्ट्स कैसे रखते हैं, राइट। अब स्किल्स में क्या है कि ये मैंने एजेंट को दे दिया, यूज कर लिया। स्किल्स में हम फ्यूचर में ना क्या करेंगे, टूल्स इसी के अंदर डिफाइन कर देंगे, इसी के अंदर नॉलेज बेस डिफाइन कर देंगे। इसी के लिए हम जैसे कोई और भी कुछ एमसीपी के टूल्स हैं, एमसीपी वो डिफाइन कर सकते हैं। तो स्किल्स थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा लेवल पावरफुल है विद प्रॉम्प्ट्स। देखो, चेंज हाउ द एजेंट थिंक्स बाय स्टॉपिंग द स्किल्स। इसमें फायदा क्या होता है ना कि एक एजेंट या मल्टीपल एजेंट होगा, एक एजेंट अपने स्किल्स को चेंज कर सकता है, मतलब स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, जिस स्किल को चाहिए ये स्किल चाहिए यूज कर लेगा। अगर एजेंट को दूसरा स्किल चाहिए, ये स्किल 3 चाहिए, तो स्किल 3 यूज कर लेगा। या फिर अगर हम मल्टी एजेंट का जब बात करेंगे, मान लो तीन एजेंट है, एजेंट A1, A2 और A3, तो ये एजेंट कैसे स्किल्स को इंटरचेंज करेंगे दूसरे से, वो भी कर सकते हैं डायनेमिकली, राइट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट हमारा देगा बेसिक सिस्टम प्रॉम्प्ट,
है ना, यूजर क्वेश्चन और सेलेक्टेड स्किल। सो स्किल में हम 3 तरह के स्किल्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट क्यूए, समराइजर, एक्सप्लेनर। ठीक है, ये एजेंट यूज करेगा और इसको आंसर करेगा, राइट। और सब कुछ हम लैंग्वेज पे टेस्ट करते रहेंगे। चलो बनाते हैं। तो देखो, मैंने स्किल्स में 3 फोल्डर्स बनाए हैं अभी, डॉक्यूमेंट क्यूए, एक्सप्लेनर और समराइजर, जो हम चैप्टर में 3 में बात कर रहे थे। इस डॉक्यूमेंट क्यूए में हम जो स्किल है वो इसको डिफाइन करेंगे, ये डॉक्यूमेंट क्यूए करने के लिए। तो यूज दिस स्किल व्हेन यूजर आस्क क्वेश्चन अबाउट डॉक्यूमेंट फाइल्स और टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, बिहेवियर क्या है और आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक्सप्लेनर में आप इसको खूब बड़ा सा स्किल बना सकते हो, जैसे क्लाउड की स्किल्स बनते हैं, गिटहब से स्किल्स बनते हैं, सारे स्किल को लाकर यहाँ पुट कर सकते हो। ये स्किल्स अपने एजेंट को यूज करा सकते हो। जितना बेहतर स्किल यूज बनते जाओगे उतना आपका एजेंट बेहतर होता जाएगा। स्किल समराइजर एक स्किल है, यूज स्किल टू समराइज व्हेन समरी नीडेड। ठीक है, अब हम जाएंगे एसआरसी में और अपने एजेंट्स के पास जाएंगे। यहाँ पे देखो स्किल एजेंट हमने बनाया है। अब एक इसके पहले जो बेसिक एजेंट बनाया था उसमें हमने क्या किया था, सिस्टम प्रॉम्प्ट और हमारा यूजर प्रॉम्प्ट आया था, वो एक आस्क बेसिक एजेंट मेथड बनाया था। इसमें हमने लैंग्वेज यूज किया था और हमने एक एजेंट को इन्वोक किया था, वो मॉडल हमने इधर से बना लिया था। एकदम क्लियर है। स्किल एजेंट में हम क्या करेंगे, देखो प्रॉम्प्ट तो हम ले ही रहे हैं, हमने ये एलएलएम ले ही लिया है, लैंग्वेज ले ही लिया है। स्किल लोडर एक मेथड बनाएंगे। स्किल लोडर देखो, सबसे पहले स्किल्स का जो मेथड है, जो भी हमने स्किल्स बनाया है एक फोल्डर में रख रहे हैं, मान लो इससे बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, हमें एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कोई स्किल हम इजीली पुल कर पाए, एक टेक्स्ट कंटेंट से या फिर एक नेम देके, राइट। और देखो यहाँ पे अगेन नेम रूट डायरेक्टरी बना दिया है, स्किल डायरेक्टरी को डिफाइन कर दिया कि स्किल यहाँ फोल्डर बेसिकली रहता है, राइट। लिस्ट स्किल कर लिया, कौन कौन से स्किल हमारे पास अवेलेबल है, राइट। लोड स्किल कर रहे हैं तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जो अवेलेबल डॉट ज्वाइन और यहाँ से हम स्किल का जो वैल्यू है स्किल पाथ का और जो उसके अंदर कंटेंट है वही रिटर्न कर दे रहे हैं लोड स्किल से। यही मेथड हम आगे यूज कर रहे हैं स्किल एजेंट कि देखो लोड प्रॉम्प्ट जैसे हम कर रहे थे वैसे लोड स्किल करेंगे। स्किल का नाम देंगे कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट क्यूए स्किल चाहिए और डॉक्यूमेंट क्यूए में जाएगा, वो फाइल होगा, उसकी स्किल डॉट एमडी फाइल उठ के आ जाएगी। सिट फॉरवर्ड है। स्किल लोडर में हमने डिफाइन किया है कि भाई स्किल का जो पाथ है, स्किल का जो डायरेक्टरी है, मतलब स्किल्स फोल्डर, स्किल का जो नाम है डॉक्यूमेंट क्यूए या एक्सप्लेनर या समराइजर स्किल डॉट एमडी, क्योंकि उसके अंदर फाइल रहता है, वो हमारा उठ के आ जाए। बस यही है स्किल एजेंट, बना लिया आपने। अब यूजर प्रॉम्प्ट, स्किल प्रॉम्प्ट, बेस प्रॉम्प्ट हो गया, कंबाइन कर देंगे सारे प्रॉम्प्ट को। अब ये डायनेमिक कैसे होगा, ये देखो, अगर मान लो हमने बेस सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो लोड किया था, देन हमने एक्शन स्किल जो हम प्रॉम्प्ट में ले रहे हैं, मतलब बिल्ड स्किल एजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक इनपुट वेरिएबल आर्गुमेंट ले रहे हैं स्किल एजेंट। अब स्किल एजेंट जैसे ही इसमें पास होगा ना, उस स्किल का फाइल आके इस प्रॉम्प्ट में घुस जाएगा, करेक्ट। देखो वो एक्टिव स्किल कौन सा है, स्किल नेम, मतलब मान लो डॉक्यूमेंट क्यूए यहाँ पे सेट हो गया, स्किल प्रॉम्प्ट, अगर वही प्रॉम्प्ट ये लोड स्किल हो जाएगा, तो मेरा ये जो कंबाइंड यूजर प्रॉम्प्ट होगा ना, उसमें हमारा बेसिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट और स्किल सब कुछ इसमें आ जाएगा, राइट। एंड देन हम एक अपना प्रॉम्प्ट कंप्लीट बना लेंगे विद हेल्प ऑफ जो लैंग्वेज का एसडीके है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट सेट कर देंगे, मॉडल ले लेंगे और हमारा फिर एक एजेंट तैयार होने के लिए आ जाएगा। एजेंट क्या करेंगे, बिल्ड एजेंट स्किल नेम पास करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर स्किल चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट क्यूए पास करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्यूए का एजेंट बना देगा। अगर हम समराइजर पास करेंगे तो समराइजर, क्योंकि देखो स्किल वेरिएबल नेम है, स्किल नेम वेरिएबल नेम है, ये इसमें घुसता जाएगा, पूरा ऊपर की वैल्यू घुस जाएगी, डायरेक्ट सिट फॉरवर्ड। कन्फिग अगेन लैंग्वेज पास कर देंगे, जो यूजर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएगा। ये हमारा स्किल एजेंट बन गया। अब हम जाते हैं ऐप में। ऐप में मैंने एक फाइल बना रखी है रन स्किल। रन स्किल में देखोगे तो स्किल्स में मैं लिस्ट स्किल कर लिया कि मेरे हमारे पास क्या क्या स्किल है, वो मेथड स्किल लोडर से आ रहा है। देखो लिस्ट स्किल सर डायरेक्टरी का फाइल नेम रीड करके ला के दे देगा, तो डायरेक्टरी का नाम है फोल्डर का, वो उससे हमें स्किल पता चल जाएगा। ऐसे आप 20 स्किल्स यहाँ डिफाइन कर सकते हो, 20 स्किल वहां लिस्ट हो जाएंगी, करेक्ट। जब हमारे पास स्किल्स आ गई तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम स्किल का नाम यूजर से पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी स्किल आप यूज करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट क्यूए, एक्सप्लेनर या समराइजर, ठीक है। जैसे ही यूजर स्किल सेलेक्ट करता है तो हम आस्क स्किल एजेंट को कॉल करेंगे, नॉट कि बेसिक एजेंट को। तो फिर हमने क्वेश्चन डाल दिया यूजर का, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है और जो उसने स्किल सेलेक्ट किया है, देन एजेंट आंसर दे देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपने बेसिक से स्किल एजेंट बना लिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो पाइथन 3m SRC के अंदर, ऐप के अंदर आपका मेथड है run_skill, ठीक है। अब मैं यहां से स्किल सेलेक्ट कर लूंगा। मान लो मुझे डॉक्यूमेंट क्यूए चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट क्यूए कर लेता हूं, या फिर जैसे मुझे एक्सप्लेनर चाहिए, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन लिख दिया, मुझे एक्सप्लेनर लिखना है,
ठीक है, एक्सप्लेनर, ठीक है, और व्हाट इज लैंग ग्राफ, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब देखना ये जब यूज करेंगे ना तो हमारा जो लैंग्वेज का जो लॉग है वो भी अपडेट होगा। आप देखो एजेंट आंसर कर दिया, देखो आपने दूसरा एजेंट बना लिया, स्किल एजेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी चीज को इंटरप्राइज लेवल में और बड़ा करते जाओ, बड़ी स्किल बनेंगी और मल्टीपल एजेंट्स बनेंगे, वो मल्टीपल एजेंट मल्टीपल स्किल्स को यूज करेंगे और ऐसे आंसर देते जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो एजेंट आंसर देगा, लैंग ग्राफ इज ए टूल। ये जो अब आते हैं हम अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज में आओ और फिर से जाते हैं ट्रेसिंग में और हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है ये चीज, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, देखो ये वाला है क्या, हाँ ये देख रहे हो ना, स्किल वाला यूज हुआ है, करेक्ट। ये सारा हमारा प्रॉम्प्ट इधर आ गया, करेक्ट, चैट इसने दिया। अब देखो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई। यही डिफरेंसेस हमें बताएगी कॉस्टिंग सेव कैसे करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं।